ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा जी, ज़ारा, तुम्हें क्या लगा? हाँ, हम अल्लाह को प्यारे हो गए? नहीं ज़ारा, हमारा नसीब इतना अच्छा है ही नहीं। हमें नहीं बात करनी है। हमें माफ कर दो ज़ारा, हम गलती हो गई हमसे। नाश्ता कर लो। ज़रा हम तुम्हें खाना नहीं खिलाने वाले। एक तो हम बीमार हैं, हमसे वो चम्मच नहीं उठेगा। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इस्तीफे को मंजूर करिए और बात खत्म कीजिए ना। ज़ारा के इस्तीफे को मंजूर करना उसे सजा देने के बराबर है बेगम। और जब हमारी बेटी ज़ारा ने कुछ गलत किया ही नहीं तो सजा कैसी? काजी साहब, आपको पता है ना कि ज़ारा की खुशी उसके इस इस्तीफे को मंजूर करने में ही है। हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है और हमारी बेटी ज़ारा शरिया बोर्ड में औरतों के मसलों की आवाज उठाती है। अब आप ही बताइए बेगम, इस इस्तीफे को मंजूर करना अपने कौम की औरतों के साथ दगा करने के बराबर नहीं होगा। आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे काजी साहब? आप जानते हैं कि ज़ारा के सर से अगर शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी हट जाएगी ना, तो वो सुकून से अपनी घर गृहस्थी संभाल पाएगी, कबीर मियाँ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएगी, और अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्द उसकी गोद भी भर जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा बेगम, अगर हमारी बेटी ज़ारा आपके उसूलों पर चलने लगी ना तो अपना वजूद खो देगी। काजी साहब, आपके ये भारी भरकम फलसफे ना हमारी समझ से तो परे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ज़ारा की पहचान ना अपने शौहर से है। अगर ज़ारा ना कबीर मियाँ को नाराज रखेगी ना तो सारे जमाने की रुसवाई मोल ले लेगी। एक औरत की जिंदगी कुर्बानी के अलावा होती क्या है काजी साहब? या तो वो अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देती है या फिर खुद की। बकरीद आने वाली है बेगम, अब देखना यह होगा कि हमारी बेटी ज़ारा इस ईद के मौके पर अपने लोगों और अपने खुदा को राजी करने के लिए क्या कुर्बानी देने वाली है। अमान, आराम से खेलो, लग जाएगी। अम्मी अम्मी, हमें भी कपड़े चाहिए ईद के लिए। हम भी कपड़े पहन के हमारे दोस्त को दिखाएंगे। अच्छा, सुन रही हैं आप अम्मी? बिल्कुल, हम ईद पे अपनी जान को नए कपड़े जरूर दिलाएंगे। इस बार आपके लिए एक अच्छी सी शेरवानी। हाँ माशाल्लाह, हमारे नवाबजादे शेरवानी पहनेंगे और उसे पहनकर ये कबीर की तरह छोटे से मौलवी दिखाई देंगे, है ना? अरे अमान जान, हाँ? ये हम क्या सुन रहे कि तुम नए कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हो? क्यों? ईद में नहीं पहन सकती। ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े तो नहीं पहनना ना? ना, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ और आप बताओ। खीर? हाँ, सही। खीर। मगर अमान जान, बकरी ईद का मतलब है? चाचू, ईद का मतलब क्या होता है? कुर्बानी देना। चाचू, कुर्बानी क्या होती है? चलो एक बात हमें बताओ, तुम्हारे अबू और तुम्हारे पास बहुत ही लजीज और बहुत ही यम्मी गुलाब जामुन है, और तुम्हारे चाचू तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि अमान हमें ये गुलाब जामुन दो, तुम क्या करोगे? दे दूंगा। दे दोगे? क्यों? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात कही। अभी हम तुम्हें एक कहानी सुनाते आओ। किसकी कहानी? ये है अल्लाह ताला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। एक बार अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते और कहते कि क्या तुम हमसे प्यार करते हो? बोलो क्या जवाब है? पता नहीं। हम बताते तुम्हें। तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तुझे हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे भी ज्यादा जितना कबीर अपनी अम्मी से करता है, मगर कबीर उनसे थोड़ा ज्यादा प्यार करता है।
अम्मी सच तो है। और फिर तुम्हें पता है अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, क्या तुम मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दोगे? तो उन्होंने क्या फरमाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं ऐसा ही करूंगा। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के लिए क्या कुर्बान किया? जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यानी कि उनके बेटे हजरत इस्माइल। तो उन्होंने उनके बेटी की कुर्बानी दे दी? नहीं जान, अल्लाह तो सिर्फ नियत देख रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कितना प्यार करते, और हजरत इस्माइल की जगह अचानक से एक डुम्बा आ गया। तुम्बा? पता है डुम्बा क्या होता है? ना। ऐसा कौन सा जानवर है जो ये आवाज निकालता है? मैं बकरी और बकरा। बेशक, दुम्बा होता है बड़ा वाला बकरा, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी कुर्बानी दे दी। और तुम्हें पता है दुनिया के सारे मुसलमान हज के बाद हजरत की ये सुन्नत मानकर जानवरों की कुर्बानी देते और उनका गोश्त गरीबों में और मोहताजों में बांट देते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या और समझा तुम्हें? क्या सोच रही हो ज़ारा? कुछ नहीं। भाई हम तो कई सालों से कुर्बानी देते आ रहे हैं। हर बीवी अपने शौहर के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान जरूर करती है। वैसे तुम क्या कुर्बानी देने वाली हो? कबीर मियाँ के लिए? अपनी जिद, अपने उसूल, या फिर अपनी मोहब्बत? क्या हुआ? खून बहुत बह चुका है सर, घाव बहुत गहरा है। कौन थी? पता नहीं साहब कौन थी, बस इतना पता है कि सड़क पे लावारिस पड़ी थी, कुछ लोग इसे उठाकर अस्पताल ले आए थे। वैसे तुम क्या कुर्बानी देने वाली हो? कबीर मियाँ के लिए? अपनी जिद, अपने उसूल, या फिर अपनी मोहब्बत? आप हैं क्या मौलवी साहब? मौलवी हैं, शौहर हैं, या किसी फिल्म के हीरो? तुम ना हर हाल में जीतना चाहती हो ज़ारा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बस आज फैसला लो, तुम्हारे उसूल या हम। कबीर, ये तुमने हमसे क्या मांग लिया? अगर हम अपनी सोच, अपने उसूल ही भूल जाएंगे तो आबिदा जैसी मजलूम औरतों को दुनिया के जुल्म से कैसे बचा पाएंगे? कुछ कहा तुमने? हाँ, वो उसूल नहीं, कुछ नहीं कहा। हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी है, हम इसे कैसे छोड़ दें? क्या खबर है डॉक्टर साहब? ओहो, तो पांडे तुम आ ही गए हैं। क्या करें, चने से और आपसे ज्यादा देर दूर रह नहीं सकते। खैर ये बताइए, पेशेंट का बयान ले सकते हैं या फिर वो? हमेशा जहर उगलते हो, हाँ? कभी तो मीठा बोल लिया करो जनाब। अगर पुलिस वाले मीठा बोलने लगे तो शहर के मुजरिम उन्हें घोल कर पी जाएंगे, इसलिए जुबान में थोड़ी सी कड़वाहट जरूरी है। खैर आप ये बताइए, पेशेंट का बयान हम कब तक ले सकते हैं? फिलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते, पेशेंट बेहोश है। अल्लाह ही जाने कौन है और कहाँ से आई है।
उसके घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे उसके लिए। उसकी चिंता तुम मत करो, उसके घर वालों को हम ढूंढ निकालेंगे। आओ कबीर, आओ बेटा आओ। अबू आपने हमें बुलाया था? जी बुलाया हमने आपको। आज हम तुम्हें तुम्हारी सही कीमत बताना चाहते हैं। बैठो। कबीर, तुम जो हो एक हीरा हो, एक ऐसा हीरा जो इस खानदान की अहमियत, उसकी शान को कई गुना बढ़ा सकता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आप ही हमें बताइए। शहर काजी बनकर, शहर काजी बनकर बेटा। तुम खुद जानते हो शहर काजी का ताज पहनने में कितनी इज्जत है, कितना नाम है, कितनी जिम्मेदारी है। मगर ये ताज तुम तब तक नहीं पहन सकते जब तक तुम्हारे पास अवाम का साथ ना हो। बेशक अबू, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मगर आज की तारीख में अबू हमें लगता है कि अवाम हमारे साथ है। बेशक आज तक तुमने जो कुछ भी किया है आवाम के बारे में सोचकर किया है। वो मस्जिद का मसला, जब तुमने उस मसले में इस्तीफा दिया तो आवाम बहुत खुश हुई। स्टडी सेंटर की बुनियाद रख के तुमने नौजवानों के दिलों में एक जगह बनाई। मगर ये तुम्हें बरकरार रखना होगा बेटा, तुम लोगों के दिलों से उतर नहीं सकते। अबू माफ करना हमें, मगर हम समझे नहीं। आपका मतलब क्या है? तुम्हारा आधे से ज्यादा वक्त जो है वो छोटे मोटे कामों में जाया हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर बेटा, तुम इस दुनिया में बड़े बड़े काम करने के लिए आए हो, कौम की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हो, और ऐसा ही होना चाहिए। मगर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे नाखुश हैं हम। तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हारी इज्जत पर बनाई है। ज़ारा का इस कदर मजहब के खिलाफ बोलना तुम्हारी शख्सियत को ठेस पहुंचा रहा है, और इसकी वजह से लोग तुम पर उंगलियां उठाएं, ये हमें मंजूर नहीं है बेटा। अगर तुम आवाम के दिलों में अपनी जगह पुख्ता करोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हें शहर काजी के तख्ते पे बिठा देंगे। इसका फोटो खींचो और सारे न्यूज चैनल में दे दो। खुद ब खुद इसके घर वाले ढूंढते हुए आ जाएंगे। ज़ारा चाची, क्या लेकर आया अमान? शॉपिंग करने गए थे। दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अमान, बाकी सारी चीजें जाके अब्बू को दिखाओ। तो फिर क्या फैसला लिया है तुमने ज़ारा? अपने शौहर को खुश करने वाली हो या नहीं? भाभी, हम एक बात बोले? हाँ, बोलो ना। हमें किसे खुश करना है, किसे नाराज करना है, ये तो हमारा ही फैसला है ना। तो आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? भाभी, हमारे बारे में सोच के ना अपना सुकून मत बर्बाद करिए। हमारा तो सिर्फ सुकून बर्बाद हो रहा है ज़ारा, पर तुम तो अपनी आखिरत बर्बाद करने में तुली हुई हो। तुम्हारा ही दावा है ना कि तुम एक मजहबी तालीम याफ्ता लड़की हो, मगर अल्लाह कसम हमें तुम में ऐसी कोई भी काबिलियत नजर नहीं आती। नजर आती है तो एक खुदगर्ज लड़की जो अपने उसूलों के हिसाब से कौम और मजहब के फरमानों का इस्तेमाल करती है। और तुमसे ज्यादा गुस्ताख लड़की हमने आज तक नहीं देखी। भाभी, आप इतना जहर कहाँ से लाती हैं? हम गुस्ताख नहीं हैं, मजहब की मालूमात है हमें। और भाभी, अपने ये लफ्ज़ वापस लीजिए, वरना मजहब और कौम के मायने बताने में हमें देर नहीं लगेगी। अच्छा, तो तुम अब हमें मायने बताओगी? भाभी, अपने लफ्ज़ वापस लीजिए। और अगर हम ज़ारा, क्या हुआ अम्मी? बेटा वो नीलोफर का पता चल गया है, मगर बुरी खबर है। टीवी लगाते हैं। ये देखो, ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। डॉक्टर्स ने इसकी जान तो बचा ली है। जो भी इस लड़की के दोस्त रिश्तेदार ये खबर देख रहे हैं, जल्द ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खबर करें। शुक्रिया।
ये सब क्या हो गया? ये नीलोफर हॉस्पिटल में है। इतना खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले। नहीं ज़ारा, अगर तुम हॉस्पिटल ले गई तुम्हारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तुम्हें शरिया बोर्ड पहुंचना है 4 बजे तक। तुम जाओ, आबिद और उसकी बच्ची को इंसाफ दिलवाओ ज़ारा। या अल्लाह, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हम तो नीलोफर के बारे में भूल ही गए थे। इतनी बड़ी भूल हो गई मतलब? ईमान जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अभी ईमान अगर तुम जैसे बच्चे की झोली में आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये बकरीद आ रही है तो तैयारी कैसी है? अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अब ये जो दिन है, इस दिन हम इस्लाम की अजीम शान कुर्बानी मनाते हैं। इस कुर्बानी के दिन सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हें भी अपने जाती मामलों की कुर्बानी देनी होगी। इस वक्त कौम के मर्दों का एक बड़ा सा तबका आपके साथ है। हाँ, लेकिन औरतों की जमात जो है वो ज़ारा बीवी के साथ है। इसलिए तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा शोहरत हासिल करनी होगी, तभी तो तुम कौम की रहनुमाई कर पाओगे, उनके लीडर बन पाओगे। ज़ारा को पहली तलाक तो हम दे चुके, अब हमारे बीच पूरी तरह तलाक का जो ये वक्फा है वो गुजरा जा रहा है और हम ऐसे में अपना फर्ज को दरकिनार करके ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिसे ज़ारा को ठेस पहुंचे। वो कहना कि रिश्तों के आखिरी दिनों में हम पर अपना फर्ज ना निभाने की तोहमत लग जाएगी, वरना हम तो समझ सकते हैं। हमें कोई जरूरी काम है। हाशमी साहब, आपकी इजाजत चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। मुआफी चाहते हैं हम। नया खून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। आपकी बहू बेगम ने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली। नीलोफर कैसी है? यहाँ लाने में बहुत देर कर दिया था, बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया है और खून चढ़ रहा है। अरे ये तो ज़ारा सिद्दीकी। आप में से ज़ारा कौन है? जी हाँ, मैं ज़ारा। आपको नीलोफर कहाँ मिली थी? जब नीलोफर के साथ ये हादसा हुआ था तब उसने हमें फोन करके बुलाया था। आपके सामने कोई घायल अवस्था में पड़ा रहा और आप उसे उसी हालत में वहाँ छोड़कर चली आई, और आपने पुलिस को भी फोन नहीं किया? जी ऐसा नहीं है। हम आपने उन लोगों को तो देखा होगा जिन्होंने उन पर हमला किया। सारा, तुमने कातिल का चेहरा नहीं देखा? अरे कम से कम नीलोफर को सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा देती तो इसके लिए मसीहा तो बन ही सकती थी ना। भाभी, लावारिस की तरह सड़क पर मरने छोड़ दिया। भाभी, हमने कोशिश की कि हम नीलोफर को हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन क्या ज़ारा? अरे ऐसा तो कोई भी नहीं करता जैसा जैसा तुमने किया। भाभी, आप जैसा समझ रही। हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। नीलोफर को इस हालत में छोड़कर तुम अबीदा को बचाने के लिए गई थी, ताकि दुनिया भर में तुम्हारी वाहवाही हो सके, सब तुम्हारे नाम के लिए तुम्हें मुबारकबाद दे, ये चाहती थी तुम। भाभी, ऐसी बात नहीं है। यही बात है ज़ारा। पर माफ करना ज़ारा, अबीदा का मसला जिंदगी और मौत का नहीं था। उसे इंसाफ थोड़े दिनों के बाद भी मिल सकता था। शरिया बोर्ड की कार्रवाई थोड़े दिनों के लिए रुक सकती थी। तुम इस्तीफा अगले दिन भी तो दे सकती थी ना। कोई तुम्हारी गर्दन पे तलवार तो नहीं रख देता, पर नहीं। इतना खुदगर्ज कोई कैसे हो सकता है ज़ारा? देखो देखो ज़ारा, अगर तुमने इस लड़की के बारे में एक बार भी सोचा होता ना तो आज ये इस हालत में नहीं होती। भाभी, अरे तुम एक जिंदगी नहीं बचा सकती ज़ारा। कौम की शान क्या खाक बचाओगे? कौन कहता है कि तुम में कौम की लीडर बनने की काबिलियत है? हाँ, हमें ना तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है ज़ारा। भाभी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। खुदा ना करे कि उसकी
उसकी मौत हो गई, वो मर गई, तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी ज़ारा। और उसके खून का दाग तुम्हारे सर पे हमेशा हमेशा के लिए लग जाएगा, ये हमारी बात याद रखना।